डियर व्यूअर्स, सलाम्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज हम फिर बात करेंगे माजिद पारिख जी से, जो पद्म भूषण मौलाना अब्दुल करीम पारिख के बेटे हैं। इनसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता में एकता, जिसकी आज भारत में बड़ी जरूरत दिखाई दे रही है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सारे मजहब और सारे समाज के डेरे पड़े हुए हैं। पड़े हुए नहीं बल्कि गड़े हुए हैं। जरूरत है कि हम हमारे फासले कम करें और दीवारें छोटी करें। अब हमें हमारे रोग पर भी सोचना होगा। हमारे देश में धर्म की आत्मा पवित्र ग्रंथों को छोड़ते हुए रस्म रिवाज, अंधविश्वास, औपचारिकताओं में उलझ कर रह गई है। संसार के मालिक ने अपने हर ग्रंथ में एक ही संदेश भेजा है, यानी एक मालिक की बंदगी, कयामत के प्रति हिसाब की जिम्मेदारी और इस दुनिया में नैतिकता वाला और जिम्मेदारी वाला जीवन। इस संसार के मालिक ने समूची इंसानियत को एक ही सेल से पैदा किया, जिसके बारे में उपनिषद में मिलता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये दुनिया एक ही फैमिली है। और आपको आश्चर्य होगा बेटा कि यही बात कुरान ने भी कही, व इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून। ए मानव जाति, ये इंसानी समुदाय एक ही जाति है और मैं तुम्हारा एक अकेला पालनहार हूं, सो मुझसे सचेत रहते हुए अपना जीवन गुजारना। जब सारी इंसानियत एक ही है तो इतने सारे डिफरेंसेस क्यों हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब पवित्र ग्रंथों में हमें मिलता है। वमख्तलफ़ फ़ीहि इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम। मालिक का संदेश आने के बाद इंसानों ने भेदभाव शुरू कर दिए, जबकि सच्चाई के सारे प्रमाण उनके पास पैगंबरों के जरिए भेज दिए गए थे। और ये सब उन्होंने आपसी हसद, म्यूचुअल जेलसी और अपने अहंकार के कारण किया। इस आयत में संसार के मालिक ने कहा है कि इंसानियत को बगैर किसी डिफरेंस के एक ही समझना होगा और अपने अहंकार को, अपने ईगो को कुचल कर रखना होगा, जिसके लिए हमें धार्मिक भेदभाव को परे रखते हुए इंसानियत को सर्वप्रथम बनाना होगा। ह्यूमन वैल्यूज और मानव अधिकार को हमारा मिशन बनाना होगा। पवित्र ग्रंथों में अल रहमान, अल रहीम यानी अत्यंत दयालु और कृपालु, इन परिभाषाओं से ईश्वर का परिचय दिया जाता है। यानी जब तक किसी भी धर्म में इंसानियत सर्वप्रथम नहीं होगी, दया करुणा नहीं होगी, वो धर्म हकीकत में धर्म हो ही नहीं सकता। इस दुनिया की लगभग 7 बिलियन की आबादी में तकरीबन 2 बिलियन मुस्लिम हैं, और लगभग सारे मुस्लिम सिर्फ इस वजह से ही मुस्लिम हैं कि वो मुस्लिम घराने में पैदा हो गए। और यही बात सारे धर्म के मानने वालों में भी है, जिसकी वजह से इंसानियत में धार्मिक अभिमान और धार्मिक उन्माद का वातावरण फैलता चला जा रहा है। हर मजहब वाला गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं या गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस तरह के नारे लगाने लगा है। इसलिए कि मजहबी चौधरियों ने अपने ही ग्रुप के लोगों को जन्नत और स्वर्ग में जाने की जमानत दे दी और बाकी सारे लोगों को जहन्नम और नरक में जाने वाला बता दिया। जन्म के आधार पर मजहब की मान्यता गर्व, पक्षपात और नफरत पैदा करती है, जिसके नतीजे में हिंसा और खून खराबा होता है। पवित्र ग्रंथों में कहा गया है कि फतक़त्तउ अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून। लोग अपने खुद के सिद्धांत बनाते हुए गुटों में बट गए और हर गुट अपने धार्मिक अहंकार में जी रहा है। ऐसा लगता है कि हरेक ने अपने पासपोर्ट पर जन्नत और स्वर्ग का वीजा लगा लिया है और कयामत के हिसाब की किसी को कोई परवाह नहीं। बेटा, ये दुनिया एक इम्तिहान की जगह है और अभी नतीजा आना बाकी है, और हम में खानदानी धर्म पर ही गर्व और अभिमान आ गया। प्राउड टू बी अ मुस्लिम या गर्व से कहो हम हिंदू हैं की जगह ऐसा वातावरण क्यों नहीं आता कि मुस्लिम होने पर मुझ में नरमी आए या हिंदू होने पर मुझ में विनम्रता आए। मेरे विचार से रिलीजियस सुप्रीमेसी का इलाज रस्म रिवाज वाले धर्म को छोड़ते हुए आकाशी पवित्र ग्रंथों पर हम आएंगे तो हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। हमारे धर्म रिचुअल सेंट्रिक होने की जगह गॉड सेंट्रिक बनते चले जाएंगे। पारिख साहब,
आपने मेरे एक ही सवाल का इतनी डिटेल में जवाब दिया जिसमें मेरे और भी सवालों का जवाब मुझे मिल गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।